दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उड़द और मूंग की फसलें गर्मियों में होती हैं और ये प्रदेश के लगभग 25 जिलों में बोई जाती हैं और ये फसलें मुख्य रूप से नर्मदा घाटी में होती हैं, जिसमें नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा से लेके ये जबलपुर ज़िले तक पूरा ट्रैक है जिस पे मूंग की खेती होती है। इस साल लगभग 12 लाख हेक्टेयर पर बोई गई थी और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की मदद से 8,682 रुपये प्रति कुंटल की दर से मूंग की खरीदी एमएसपी पर की थी। इससे किसानों को लगभग 1,500 से 2,000 रुपये प्रति कुंटल का फ़ायदा हुआ था। पर इस बार मूंग की खरीदी समय पर न होने के कारण किसानों को मंडियों में अपनी मूंग की फसल बेचना पड़ रही है और इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मंडियों में 5,500-6 हज़ार रुपये कुंटल के ऊपर मूंग नहीं बिक रही है। तो इस बात को लेके तरह तरह के सवाल किसान संगठनों द्वारा, किसानों द्वारा और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और देश के प्रमुख अखबार और पत्रिकाओं ने लिखना शुरू किया कि क्या मध्य प्रदेश की मूंग में जो खरपतवार नाशक कीटनाशक यूज होते हैं उनसे वो मूंग जहरीली हो गई है और इस वजह से किसान की मूंग को सरकार नहीं खरीद रही है। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक दवाई है जिसका नाम है पैराकॉट और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंग में उपयोग होती है और इसका जो उपयोग है वो 2 कारणों से किया जाता है। एक तो खरपतवार का नाश इससे होता ही है, दूसरे इससे मूंग की फसल जल्दी पककर सूख जाती है और नहीं तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम ऊपर नीचे होता है, तो किसानों के मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मूंग की फसल समय पे आएगी या नहीं आएगी। तो पैराकॉट का यूज़ करने से लगभग 10 से 15 दिन पहले ये मूंग तैयार हो जाती है। हालांकि पैराकॉट जो है वो हमारे देश में बैन नहीं है, अभी भी पैराकॉट के उत्पाद हमारे यहाँ बेचे जाते हैं और ऐसी कोई लैब रिपोर्ट भी अभी तक नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि पैराकॉट की वजह से मूंग जहरीली हो गई है। तो ये सब चीज़ें चल ही रही थी क्योंकि पिछले 2 साल से मूंग एमएसपी पे खरीदी गई थी और उससे किसानों को लाभ हुआ था। तो अभी ये बार बार बात उठ रही कि इस बार क्यों मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप सबको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 19 जून से मूंग एमएसपी पे खरीदी जाएगी, किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और उनको एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि जो सरकार खरीदी करती है एमएसपी के ऊपर, वो उन जिन्सों की करती है जो पीडीएस में राशन कार्ड पर बांटे जाते हैं, पर मूंग उसमें नहीं आती है। तो जो मूंग मध्य प्रदेश सरकार खरीदती है उसमें एक हिस्सा भारत सरकार ले लेता है और बाकी मध्य प्रदेश सरकार को खुद बेचने के लिए वो कहते हैं कि वो खुले बाज़ार में बेचें। इससे कई बार सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और इसी वजह से सरकारें आगे पीछे करती हैं। अभी लगभग जो उत्पादन हुआ है, लोग जो बता रहे हैं कि उसका 40% भाग तो मंडी में बिक गया है। तो अब जो बचा मूंग है वही सरकार खरीदेगी और अब चूँकि सरकार ने निर्णय ले लिया है तो ये किसानों के हित में है और जो किसानों ने मूंग उगा रखी है और जिनकी जिन्स अभी भी घर में हैं और वो एमएसपी पे बेचना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल अपना पंजीयन 19 जून से शुरू करना है, तो कर लें और समय पे अपनी मूंग सरकार को
भेज दें जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। तो ये मूंग क्षेत्र के वीडियो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजा जाए ताकि उन्हें इस बात की जानकारी हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.